जो चीन के तेल टैंकर खड़े हैं, अमेरिका ने कहा कि आप उन पर कब्जा कर लो। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने ही सूचना दी थी इजराइल और अमेरिका को उसकी लोकेशन की, एग्जैक्ट लोकेशन की, हमारे जैसे देशों पर पड़ने वाला युद्ध का। लेकिन इस सरकार में कोई चिंता ही नहीं दिख रही है कि यह युद्ध रोकने के लिए उसे कोई प्रयास भी करना चाहिए। मजबूरी में इसने इजराइल से समझौते किए हैं, संधि की है, मजबूरी में ये अमेरिका के तमाम निर्देशों का पालन कर रही है। ये सरकार डरी हुई है, ये कायर सरकार है, इसके पास जवाब नहीं है और ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड सरकार है। देश को कहां ढकेल रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा, मर्यादा, गरिमा का क्या हाल हो रहा है, हश्र हो रहा है, ये भी उनको सोचना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की छवि खराब हो रही है, उसकी जो साख है वो बर्बाद हो रही है। भारत जैसे देश का ये हाल हो जाना, ये मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही है कि आज उसको कोई पूछता ही नहीं है। जो तेल की जरूरियात हैं वो बहुत उस पर बहुत बुरी तरह से असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत दिनों का तेल नहीं है हमारे रिजर्व में, और अगर उसको खाली करेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वो खतरनाक हो सकता है। तो सवाल यही है कि चुप्पी किसी बड़ी कूटनीतिक विफलता को छुपाने की कोशिश है या फिर किसी के डर के कारण सरकार हो रही है फरार। मुकेश सर, संसद में चर्चा से क्यों भाग रही है? छोटी चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष कि संक्षिप्त चर्चा हो जाए इस पर। सरकार कह रही जयशंकर बोल गए, काफी है। देखिए, अगर किसी मंत्री के बयान से बात बन जाती तो फिर संसद की जरूरत क्या थी? वो तो सदन के बाहर भी बयान दे सकते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और बता दे कि सरकार का रुख जो जंग चल रही है मध्य पूर्व में उसके बारे में क्या है और मामला खत्म हो जाना चाहिए। फिर तो हमारे देश में संसद की जरूरत ही नहीं रह जाती। अगर संसद है तो जाहिर है कि इसलिए कि सरकार से सवाल जवाब किए जा सके। कोई अगर बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर उस पर बातचीत करें और एक रास्ता भी निकालें। ये एक बड़ा संकट है, हम सब जानते हैं। मध्य पूर्व में जो वार चल रही है, जिसको 10 दिन हो रहे हैं, उसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $117 प्रति बैरल पहुंच गई है और कहा जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में ये $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तबाही। अभी जितने दाम बढ़ गए हैं उसी से होना यह है कि हमारी जो तेल की जरूरियात हैं वो बहुत उस पर बहुत बुरी तरह से असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत दिनों का तेल नहीं है हमारे रिजर्व में, और अगर उसको खाली करेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वो खतरनाक हो सकता है। तो उसका असर फिर हमारी महंगाई पर पड़ेगा, क्योंकि अगर तेल महंगा होता है, और अब किसी भी दिन ये सरकार घोषणा कर सकती है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है। अभी पिछले हफ्ते ही उसने गैस के दाम बढ़ाए। मतलब यह है कि संकट बहुत बड़ा है और सरकार का रवैया उस संकट से भागने वाला है। सरकार फंसी हुई है, वो जानती है कि अगर इस पर बातचीत हुई, इस पर चर्चा हुई, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े हो जाएंगे, उनकी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सरकार का रवैया और प्रधानमंत्री का रवैया हम देख रहे हैं लगातार कि एक कायरतापूर्ण रहा है, डरपोक वाला रहा है। वो सवालों से भागती है और परिस्थितियां कुछ ऐसी है जिनसे ये साबित होता है कि ये सरकार फंसी हुई है, जंग में भी जाकर फंस गई है। अब आप देखिए, जंग के शुरू होने के 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंच गए थे और ये सब जानते हुए पहुंच गए थे, और वहां पर उन्होंने इजराइल के साथ तमाम तरह की संधियां भी कर ली। ये बताता है कि सरकार फंसी हुई है। ये सवाल उससे पूछे जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया था। फिर आप देखिए कि भारतीय जो हिंद महासागर है उसके इंटरनेशनल वाटर जो बिल्कुल करीब है, वहां पर एक ईरानी शिप को डुबो दिया गया, टारपीडो कर दिया गया, पनडुब्बी से हमला करके 86 लोगों को मार डाला गया। और मैं अभी आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने ही सूचना दी थी इजराइल और अमेरिका को उसकी लोकेशन की, एग्जैक्ट लोकेशन की, और इसी वजह से वो हमला कर पाए। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खमेनी की हत्या की, अमेरिका और इजराइल के हमलों में वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या की गई।
हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इसका क्या मतलब है? कोई टिप्पणी नहीं। और कई दिन बाद जाकर फिर जयशंकर ने शोक पुस्तिका पर दस्तखत किए। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, राष्ट्रपति को जाना चाहिए था, कोई नहीं गया। एक बयान सरकार की तरफ से नहीं आया इस बारे में। ये क्या बताता है? ये स्पष्ट है कि ईरान पर हमला थोपा गया है। ईरान हमला नहीं चाह रहा था, ईरान ने सारे शर्तों को मानने में राजी हो गया था, इसके बावजूद हमला किया गया। तो भारत सरकार की विदेश नीति, कूटनीति बिल्कुल सिर के बल खड़ी हो गई है। वो इजराइल और अमेरिका की गोद में बैठ गई है। और जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि अब आप रूस से 1 महीने तक तेल खरीद सकते हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिका आपको तेल खरीदने से रोकता है, अमेरिका आपको तेल खरीदने की इजाजत देता है, कितना तेल खरीदेंगे ये भी बताता है। और अभी एक नई सूचना और आ रही है कि जो चीन के तेल टैंकर खड़े हैं, अमेरिका ने कहा कि आप उन पर कब्जा कर लो। अब क्या भारत सरकार उन पर भी कब्जा करेगी? ये तमाम चीजें हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और सरकार के पास इनके जवाब नहीं है। इसलिए सरकार भागे भागे फिर रही है। सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि दरअसल इन तमाम प्रश्नों के जो मुद्दे उठ रहे हैं उस पर उसने ये फैसले क्यों किए और आगे की रणनीति उसके पास क्या है। जब ऐसी परिस्थितियां बनी हैं तो भारत जैसे देश की भूमिका क्या बनती है? वो कहे कि भाई युद्ध रोको, युद्ध रोकने के लिए अपनी तरफ से प्रयास शुरू करें, विभिन्न देशों को मोबिलाइज करें, दोनों तरफ दोनों पक्षों को कहें कि भाई बातचीत की टेबल पर आओ। लेकिन नहीं, वो एक शब्द नहीं बोल रही, एक मूव भी नहीं दिख रहा है कि सबसे ज्यादा असर हमारे जैसे देशों पर पड़ने वाला युद्ध का। लेकिन इस सरकार में कोई चिंता ही नहीं दिख रही है कि यह युद्ध रोकने के लिए उसे कोई प्रयास भी करना चाहिए। ऐसी सूरत में तो ये भारत सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़कर दोनों पक्षों से कहे कि भाई ये इतनी बड़े पैमाने पर जो आप हत्याएं कर रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका और इजराइल, ये रोका जाना चाहिए। ये पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। और अभी तो खबर आ रही है कि केमिकल वेपन्स भी इस्तेमाल होने लगे हैं। इजराइल ने न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल की धमकी भी दे डाली है। तो ये चीजें कहां तक फैल रही हैं और भारत जैसे विशाल देश की इसमें कोई भूमिका है या नहीं? तो भविष्य का भी रोड मैप बताने के लिए तैयार नहीं है सरकार। पहले तो पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी नहीं किया, सरकार की तरफ से भी चुप्पी रही खामनेई की मौत के बाद। फिर जब दबाव पड़ा तो कहा गया कि विक्रम मिस्री वहां पर पहुंचे श्रद्धांजलि और उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए। तो फिर खबर आई कि आखिरकार दबाव के कारण सरकार कुछ बोली है। सरकार ही आज संसद में बोल रही थी जयशंकर, तो कम से कम खामनेई का जिक्र क्यों नहीं किया? फिर वहां पर भी सरकार, यहां पर भी सरकार, अंतर क्यों आया? ये फिर सरकार रस्म अदायगी कर देना चाहती है कि हमने तो अपना स्टैंड संसद के अंदर क्लियर कर दिया, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते वो, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही इस पर चर्चा होगी सरकार के विपक्ष के पास इतने सारे सवाल और इतना सारा मसाला है कि प्रधानमंत्री घिर जाएंगे, सरकार घिर जाएगी और फजीहत शुरू हो जाएगी। जैसे पिछले जो इस बजट सत्र के पहले हिस्से में जो हुआ, जो राहुल गांधी के भाषण से हुआ, वो फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये सरकार डरी हुई है, ये कायर सरकार है, इसके पास जवाब नहीं है और ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड सरकार है। ये दबाव में काम कर रही है, मजबूरी में काम कर रही है। मजबूरी में इसने इजराइल से समझौते किए हैं, संधि की है। मजबूरी में ये अमेरिका के तमाम निर्देशों का पालन कर रही है। तो जाहिर है कि जो सरकार इतने सारे मामलों में फंसी हो, कंप्रोमाइज्ड हो, उसके लिए सदन में खड़े होकर विपक्ष के सवालों का, धारदार तीखे सवालों का जवाब देना नामुमकिन है। अगर प्रधानमंत्री में दम है तो वो राहुल गांधी और के सवालों का जवाब दे दें, दोनों अपने अपने पक्ष रख दें। राहुल गांधी सवाल पूछ लें, प्रधानमंत्री उनके जवाब दे दें। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सामना करने से भी भाग रहे हैं, राहुल गांधी के सामने पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। जयशंकर को तो छोड़ दिए, जयशंकर मैं समझता हूं एक छोटे मोहरे हैं जिनका इस्तेमाल मोदी जी और उनकी सरकार कर रही है। लेकिन मोदी जी पूरी तरह से फंसे हुए हैं।
बुरी तरह से फंसे हुए हैं, इसलिए सदन के अंदर वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो जानते हैं कि अगर इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो उनकी फजीहत होगी, लेकिन विपक्ष भी छोड़ने के मूड में नहीं है। मुकेश सर, पिछले जो चरण था बजट सत्र का, उसमें भी सरकार हर मुद्दे पे लगातार एप्सिन को लेकर बाकी मुद्दों पर, यूजीसी और सारे मुद्दों पर घिरती ही रही। अब दूसरा चरण शुरुआत हुआ जैसे बजट सत्र का, उसमें शुरुआत पहले दिन ही फिर से एकदम से घिर गई, डर के मारे कहा जाने लगा कि भागने लगी। तो और सरकार बोल नहीं रही है। कहा जाता है कि मोदी जी तभी कुछ ना कुछ स्टेप लेते हैं जब चुनाव को लेकर उन्हें कोई लगा कोई दिक्कत होगी। क्या आपको लगता है कि उन्हें लगता है कि विपक्ष इसको मुद्दा ऐसा नहीं बना पाएगा कि हमें कुछ नुकसान हो, जाके बंगाल में बोलते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, राष्ट्रपति को उतार देते हैं, तो उन्हें लगता नहीं कोई नुकसान विपक्ष कर पाएगा? शायद यही उनकी सोच है कि विपक्ष उनको राजनीतिक रूप से, मतलब चुनाव में नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस पद पर बैठे हैं उन्हें उस पद की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वो देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, देश को कहां ढकेल रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा, मर्यादा, गरिमा का क्या हाल हो रहा है, हश्र हो रहा है, ये भी उनको सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलत नीतियां अपना रहे हैं, गलत ढंग से समझौते कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, या उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की छवि खराब हो रही है, उसकी जो साख है वो बर्बाद हो रही है, और उसका जो से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है, कूटनीति में होता है, वो भी खत्म हो रहा है। मैंने कहा ना कि ऐसे समय में अगर पहले की सरकारों को आप देखें तो कैसे वो एक्टिव होती थी, कि कैसे मध्यस्थता के लिए एक जमीन खोजे, लेकिन भारत तो पूरी तरह से इररेलीवेंट हो गया है मध्य पूर्व की इस जंग में। वो कहीं उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई पूछ परख नहीं है। भारत जैसे देश का ये हाल हो जाना, ये मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही है कि आज उसको कोई पूछता ही नहीं है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, जबकि होनी चाहिए थी। कत्ले आम कर रहा हो, नरसंहार कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो ठीक मानते हैं। तो और वो एंटी मुस्लिम है। तो ये जो पॉलिटिक्स, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी की, वो उसमें और शायद इसमें भी कोई फायदा देख रहे हो, इसलिए उन्हें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो सवाल हैं, अगर वो उनसे भाग रहे हैं और उनके जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इससे देश के मन में ये संदेह पैदा होना लाजमी है कि हमारा प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज तो नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री को कहीं किसी तरह से मजबूर तो नहीं किया जा रहा है कि वो एक खास तरह की नीतियां अपनाएं, और जो भारत का एक नैतिक और एक उस तरह का स्टैंड होता था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उससे वो अपनी भूमिका को अलग कर ले। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और मुझे लगता है कि ये सत्र भी, और लगातार ट्रंप के डर के कारण चुप्पी साधे हुए खामोश है। कुल मिलाकर लोकतंत्र में खामोशी जवाब नहीं, एक ऐसे वक्त में गुनाह भी है। अब ये देखना है कि इस मामले में मुद्दे पर विपक्ष कैसे घेरता है और मोदी सरकार कितना घेरती है, कितना उसे लगता है कि कोई नुकसान नहीं है।